See, you know what? Why Amirs are Amir and Garibs are Garib? क्या क्या बोला तूने? इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी 4 चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उनको फॉलो नहीं करते हो, तुम अगर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो तुम्हें पता है यू विल बी अ गरीब अगेन। सो जस्ट फोकस करना। देखो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी बोरिंग लग सकती है, राइट? और इसमें जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें सीरियस है आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर पैशन, देन एंड देन इसको कंप्लीट देखना, अदरवाइज यू कैन स्किप, नो इशू। लेकिन अगर तुम कंप्लीट देख रहे हो, सो ऐसे मत करना कि तुमने बस देख लिया, देखने के बाद इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो तुम्हारे डेली लाइफ में आती है, हर दिन आती है, एंड यू विल अमेज कि ओके सो ये चीजें इतनी ईजी थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा रूटीन, जस्ट बिकॉज ऑफ सम बैड हैबिट्स, मैं नहीं कर पाया। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर रूटीन। सी, don't skip, don't argue with yourself, don't make foolish yourself. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करो आपका रूटीन आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू फील कि मॉर्निंग में मैं उठ गया और मैं मेरे जॉब के लिए, मेरे कॉलेज के लिए, मेरे स्कूल के लिए मैं चला गया, एंड उसके बाद आके मैंने जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो मैंने कर ली, एंड हो गया मेरा दिन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये मेरा जो लाइफस्टाइल है, क्या ये मेरा जो रूटीन है, क्या ये सच में वैल्यू ऐड करता है? क्या ऐसा रूटीन है जहाँ से मैं कुछ सीख रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कोई रूटीन है जहाँ से मैं हर दिन 1% आगे बढ़ रहा हूँ? अगर नहीं है तो मैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड 1% हर दिन आगे बढ़ना मतलब लाइफ में 365 डेज 365% आगे बढ़ना होता है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेंज योर रूटीन ऑल्सो। अगर तुम पैशनेट हो तो फॉर श्योर तुम्हारा रूटीन कुछ ना कुछ फिक्स होगा। एज पर द रिसर्च एंड सर्वेज, मल्टीपल न्यूज, हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जितने भी मिलीनियर बिलीनियर्स है, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस मैग्नेट्स है, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, वो सारे के सारे एक रूटीन को फॉलो करते हैं, एंड वो रूटीन है उनका मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन उनका स्टिक होता है, मॉर्निंग रूटीन उनका फिक्स होता है, मॉर्निंग रूटीन को कभी भी टच नहीं करते। चाहे दिन की सारी मीटिंग्स उनकी स्केड्यूल हो सकती है, रीस्केड्यूल हो सकती है, इवनिंग के उनके प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग वो हमेशा फिक्स रखते हैं। वाई? बिकॉज योर मॉर्निंग ड्राइव्स योर कंप्लीट डे। सो तुम्हारा दिन कैसे जाएगा तुम्हारे मॉर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। सो यू कैन ऐड, अगर आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, सो तुम्हारे पास बाकी लोगों से 2-3 घंटा एक्स्ट्रा रहता है। सो उन 2-3 आवर्स में, 2-3 घंटों में तुम अपने लिए निकाल सकते हो, उन 2-3 घंटों को अपने ऊपर काम कर सकते हो। उसमें तुम वर्कआउट कर सकते हो, उसमें तुम चैंटिंग कर सकते हो, उसमें तुम मेडिटेशन कर सकते हो, उसमें तुम वो चीज़ें सीख सकते हो जिन चीज़ों को करने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सो इससे होगा क्या, तुम एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। देखो इस तरीके से तुम 2-3 घंटा एक्स्ट्रा अपने ऊपर काम करके तुम उन लोगों से आगे बढ़ सकते हो जो लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रात को लेट नाइट मूवीज, सीरीज, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद वो लेट सो रहे हैं, तो लेट तो उठेंगे ही। तो इस वजह से वो डिस्टर्ब है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। सो यू हैव अ चांस, यू हैव अ इनफ टाइम नाउ कि तुम्हारे पास तुम मॉर्निंग सेट कर सकते हो एंड मॉर्निंग को अपने लिए यूज कर सकते हो। इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, देन मैं मॉर्निंग में उठती सबसे पहले पानी पीता हूँ, बहुत सारा पानी पीता हूँ। उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट डिसिप्लिन पर्सन विद मेडिटेशन, बट आई एम ट्राइंग। एंड रूटीन को तुम प्रॉपरली तभी फॉलो कर पाओगे जब तुम डिसिप्लिन रहोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर तुम डिसिप्लिन हो तो बहुत ईजी है तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें चेस करना, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो बहुत टफ हो जाएगा। देखो एक मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको, एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में। सक्सेसफुल पर्सन कभी भी ना अपने फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर अपना डिसिप्लिन चूज नहीं करता। सो सक्सेसफुल पर्सन कभी भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, आज तो बहुत धूप है, आज तो बहुत ठंड है, राइट? दे डोंट बिलीव ओके ऑन दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। और फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग्स और इमोशंस पे तो बिल्कुल भी नहीं। बट वी आर द पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए अगर मुझे कुछ करना है तो। सो तुम्हें समझना होगा, अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे अगर तुम डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो बहुत टफ है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट एग्जांपल रहेगा,
क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट लाइक कि जब जब मैच हो रही है तब तब वो प्रैक्टिस कर रहा है। ही इज द पर्सन, अगर मैच पूरे साल में भी नहीं है तो फिर भी वो बंदा पूरा साल प्रैक्टिस करता है। सो यही चीज है जो उसे गोड बनाती है, यही चीज है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में टॉप पे है। मैं तुम्हें एक मंत्रा दूंगा, स्टार्ट स्मॉल, वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे, eliminate your distractions and keep following your schedule. That's it. Second point, prioritize your money and money making skills. Yes, अगर तुम्हारी एज 20 से 25 है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उन स्किल्स को सीखने पे जो आगे जाके तुम्हारे लिए काम करे। यू कैन लर्न सम स्किल्स जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी के लिए। तुम्हें बहुत सारे ऐसे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, तुम्हें अपना पैसा, तुम्हें अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल स्किल्स सीखने पे या फिर कोई एक स्किल को बहुत ज़्यादा शार्प इन्हांस करने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड देर आर मल्टीपल स्किल्स जस्ट लाइक कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। बहुत सारे स्किल्स की मैंने यहाँ पे बात की है, इनको सीखो, आगे बढ़ो। और भी बहुत सारे स्किल्स है, चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, मेरे से भी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। जस्ट फोकस करो। अगर तुम्हारी एज 25 से 30 है तो तुम्हें फोकस करना चाहिए बहुत सारा पैसा कमाने के ऊपर। देखो ये बहुत गलत है कि पैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब मैं वो घिसी पिटी बातें बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता एंड पैसा ही सब कुछ है एंड वो चीज़ें नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हें बस एक एक रियलिटी चेक दूंगा। समझो बात को कि अगर कल तुम बीमार पड़ते हो या फिर तुम्हारी फैमिली के ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं तो साइड वाला फ्रेंड या फिर कलीग या फिर कोई भी ऐसा पर्सन तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा उनको अचीव करने में, उन सारी चीज़ों को फुलफिल करने में जो तुम्हारे गोल्स है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारी इमरजेंसीज है, जो तुम्हारे ड्रीम्स है, जो तुम्हारे सपने हैं फैमिली के, वो कंप्लीट करने में बाकी लोग हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें ही करना पड़ेगा। और उस टाइम पे तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो सीखो, अभी समझ जाओ। अगर तुम्हारा एज 25 से 30 है, मैक्सिमम फोकस लगाओ बहुत सारा पैसा बनाने में, बहुत सारा पैसा कमाने में फोकस लगाओ। सम पीपल्स आर वेरी ग्रेटफुल कि जिनको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है एंड वो सारी चीज़ें कर भी रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से बाहर है, जिनको घर की चीज़ें नसीब नहीं होती है, बट दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर 25 to 30। बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर तुमने 25 से 30 घिस के काम किया, तुमने वो चीज़ें सीखी भी और तुमने उसके ऊपर काम भी किया और बहुत सारा पैसा कमाया, वो तुम्हारे काम आने वाला है। प्रायोरिटाइज करो अपने पैसे को, कहाँ पे तुम खर्च कर रहे हो वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। भले तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी कितनी भी हो, 25, 30, 1 लाख कुछ भी हो सकती है। इसका ये मतलब है कि तुम मैक्सिमम पैसा सेव करो, तुम मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करो। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम पार्टीज नहीं कर सकते, अपने शौक पूरे नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन एंजॉय बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना फंड उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना पैसा मेरा वहाँ पे जाने वाला है। तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे चाहिए, तुम सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हो तो तुम्हें वो चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी। ऐसी क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ कंपनी के लिए, या फिर मुझे ऐसा क्या सीखना पड़ेगा कि मैं खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाऊँ कि मुझे इस कंपनी यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीमेंट दे सके। कंपनी पागल नहीं है, राइट। कंपनी चाहती है कि कोई वैल्यूएबल पर्सन को हम उतनी सैलरी दे और वो वैल्यूएबल पर्सन वो डिजर्व भी करता है। सो ध्यान दो उन स्किल्स के ऊपर, ध्यान दो उन क्वालिटीज़ के ऊपर जो तुम सीखोगे और आगे बढ़ोगे। सच बताओ तो तुम्हें इस एज ग्रुप में तुम्हें बिल्कुल वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जस्ट लाइक मैं कितनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, मैं कितने शॉप्स कर सकता हूँ, मैं कितने नए नए टूल्स खरीद के लोगों को दिखा सकता हूँ। तुम्हें समझना पड़ेगा, थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा कि मुझे अभी फोकस करना है पैसों के ऊपर। सो इट्स नॉट अबाउट जॉब ओनली, समझो ये सब के लिए लागू होता है। तुम अगर बिजनेस भी कर रहे हो ना, 25 से 30 में हो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा छापना है, पैसा बनाना है, इस पे ही फोकस करो। देखो तुम्हारा अगर पास्ट बहुत स्ट्रांग है और तुमने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, दैट मीन्स तुम डिजर्व भी करते हो वो तुम्हारा पैकेज हो। लेकिन अगर तुमने कहीं पे भी काम नहीं किया है, तुमने जस्ट कॉलेज खत्म किया है या फिर कोई एक कंपनी में पहले काम करते थे और फिर भी नखरे कर रहे हो कि मैं इतने पैकेज के नीचे नहीं आऊँगा और मैं इतना पैकेज डिजर्व करता हूँ और उसके आगे ही काम करूँगा और अदरवाइज मैं जॉब ही नहीं करूँगा, तो प्लीज़ डोंट। ये 25 से 30 में ना ये चीज़ें मत करो। ग्रैब कर लो, शुरू में ग्रैब कर लो, एक जॉब होगी बेस्ट होगा, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन शुरू में स्टार्ट करो। इसके बाद जब तुम्हारी एज 30-35 होगी ना, उसके बाद तुम अपने सक्सेसफुल फ्रेंड्स को देखोगे, अपने कलीग्स को देखोगे आगे बढ़ते हुए, यू विल रिग्रेट कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं किया, उस टाइम पे मैंने फोकस क्यों नहीं किया पैसा कमाने पे, पैसा बनाने पे, पैसा सेव करने में। ठीक है, सो ध्यान दो एंड फोकस करो पैसा कहाँ से हम कमा सकते हैं, दैट्स इट। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट एसेट,
then answer will be your body. Yes, without health, without your body, you can't move. Am I right? So focus on your body. First of all, you need to understand, तुम अंधा पैसा छाप लो, तुम सबसे ज़्यादा अमीर बन जाओ, तुम सबसे ज़्यादा फेम पालो, लेकिन तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हेल्थ अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ कोयले जैसा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो, मैं इन्हीं टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रील्स बनाता हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग। मैं मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ तुम दिन में मिनिमम 45 मिनट तो वर्कआउट करो। देखो, अगर तुम मोटे दिखते हो, तुम पतले दिखते हो, या फिर तुम अनहेल्दी दिखते हो, तो फॉर श्योर तुम अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। देखो, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग ऐसा फील करते हैं। मैं भी बहुत अनहेल्दी फील करता था जब मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करता था। लेकिन अगर तुम वर्कआउट करते हो तो तुम अपने आप को फिट फील करते हो, तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करते हो। इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो रॉक, ओके, जो हॉलीवुड एक्टर है, वो हर दिन वर्कआउट करता है। देखा जाए तो फिट है, लेकिन हर दिन वर्कआउट करता है, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस, वो हर दिन वर्कआउट करने से उसका बॉडी शेप वो सेम रहता है। इससे उसको मल्टीपल मूवी ऑफर्स, देखा जाए तो हॉलीवुड का और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है, फिर भी वो हर दिन वर्कआउट कर रहा है। Why? Just because of body, just because of confidence, just because of look. So multiple things are there. You need to work on your body first. देखो, बॉडी बनाना एंड फिजिकली फिट होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसमें जिम बिल्कुल भी बीच में नहीं आती। तो तुम ये एक्सक्यूज देना या फिर ये रीजन देना बंद करो कि मैं जिम नहीं है प्रॉपर, या फिर मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ये अलग चीजें है, समझो। तुम घर पे भी पुशअप्स कर सकते हो, घर पे स्क्वाट्स लगा सकते हो, घर पे सूर्य नमस्कार कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हो जहां से तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। इन चीजों को करने के लिए जिम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फोकस करो अपनी बॉडी पे, बिकॉज ये सबसे बड़ा एसेट आपकी हेल्थ ही है। ध्यान रखो अपनी बॉडी का। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर नेटवर्क। सुना ही होगा तुमने, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस, कनेक्शंस बनाओ अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, दैट्स इट। जितने तुम्हारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे लोगों के साथ, उतना अच्छा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तुमने देखा होगा वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अंबानी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे हैंग आउट करते हैं उन लोगों के साथ जो सेम माइंडसेट के। सो ढूंढो, वैसे लोग ढूंढो जो तुम्हारे सेम माइंडसेट से है, या फिर उनका नॉलेज तुमसे ज़्यादा है, तो उन लोगों के साथ ही हैंग आउट करो। तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए, तुम्हारा नेटवर्क तुम्हें गाइड करने वाला होना चाहिए। तुमने वो चीज़ सुनी होगी, इफ़ योर 5 फ्रेंड्स आर लेजी देन यू विल बी द 6th, इफ़ योर 5 फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट देन यू विल बी द 6th। सो ध्यान दो अपने सराउंडिंग के ऊपर, ध्यान दो अपने नेटवर्क के ऊपर, दैट्स इट। सो आपके सराउंडिंग में सबसे बड़ा रोल आता है आपके मोबाइल का, आपके टैब का, क्योंकि उसी के ऊपर आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हो, लिंक्डइन स्क्रॉल करते रहते हो, तो तुम क्या देख रहे हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सराउंडिंग है, एंड यू स्पेंड मैक्सिमम योर क्वालिटी टाइम विद योर मोबाइल। और तुम खुद एक बार ना अपना हिस्ट्री चेक कर लेना, या फिर तुम्हारा ग्रिड चेक कर लेना, यू विल सी तुम मैक्सिमम कौन सा कंटेंट चूज कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट्स यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट, यू विल गेट अ आंसर। सो ये भी एक सराउंडिंग का ही रोल प्ले करता है, एक फ्रेंड का रोल प्ले करता है। तुम अपने मोबाइल में किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा, जैसे 5 लोग तुम्हारे होंगे सराउंडिंग में, वैसे 6 नंबर के पर्सन आप बनने वाले हो। सो ध्यान रखना आपके मोबाइल का, ध्यान रखना आपके सराउंडिंग का। देखो, लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट कि मैं मेरी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हो। और सक्सेस की अगर हम बात करें तो सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। तुम ध्यान देना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको $1 मिलियन, $1 बिलियन की कंपनी खड़ी करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब में भी खुश है, 40-50 हज़ार कमा के भी वो भी खुश है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमसे क्लोज रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमें बस फ्रीडम मिले फाइनेंशियली, दैट्स इट। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बस अपने गांव में रह के खुश है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना अर्न कर लिया और आप उतना सक्सेसफुल हो, लेकिन ये चारों चीजें तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। सो सक्सेस इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी। सो मास्टर दिस 4 हैबिट्स: डिसिप्लिन, प्रायोरिटाइज योर मनी, वर्कआउट एंड नेटवर्किंग। इन चारों हैबिट्स को अगर आप प्रॉपर यूज करते हो अपनी लाइफ में, देन यू विल सी हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। अगर तुम इन चारों हैबिट्स के ऊपर अगर ऑलरेडी काम कर रहे थे तो वेरी गुड, लेकिन अगर तुम काम नहीं कर रहे थे और आज से अगर कोई भी एक हैबिट स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट करो, मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा।
एंड लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हो, और आपको अगर मेरा काम थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।